हेलो गाइस, तो इस सेक्शन में जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। और हाँ, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो ये वीडियो देखने के बाद वहां पे आप क्विज जरूर लगा लेना, ताकि इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व दूध दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 जून को। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको मनाता है हर साल 1 जून को ही, और ये इसकी 20वीं वर्षगांठ थी, यानी कि 20th एडिशन था। इसलिए इसकी जो थीम रही वो भी क्या रही? 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया वर्ल्ड मिल्क डे। एक नेशनल मिल्क डे भी हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का जन्मदिन होता है 26 नवंबर को, इसीलिए 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये सफेद क्रांति का इनको जनक कहा जाता है। वैसे 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया 1 जून, हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया। इसके बाद आता है 2 जून। 2 जून को क्या होता है? तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाते हैं हम 2 जून को, क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। फिर अगला डे है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। यूनाइटेड नेशन इसको मनाता है हर साल 3 जून को ही, और साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे बोलेंगे इसको। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 जून को। अच्छा, ये तो आप सबको पता होगा, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही बायोडायवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। अच्छा, बायोडायवर्सिटी से एक पॉइंट आपको लिंक करना है। एक बायोडायवर्सिटी वाला डे भी हम मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडायवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कब मनाते हैं ये आपको याद होना चाहिए। 22 मई को हम मनाते हैं। और 2020 में जो कोलंबिया देश है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी करेगा। तो सिंपल सा याद रखना है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया, थीम रही बायोडायवर्सिटी। तो 5 जून को तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इसके बाद आता है 6 जून। 6 जून को मनाते हैं विश्व कीट जागरूकता दिवस, वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे। फिर है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये कब मनाया? तो ये मनाया हमने 7 जून को। अच्छा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे मनाना हमने 2019 से ही शुरू किया, यानी कि इस बार का ये इसका दूसरा एडिशन रहा। तो हर व्यक्ति को भोजन मिले, कोई भूखा न रहे, इसी उद्देश्य के साथ इसको मनाया जाता है। अच्छा, थीम आपको याद रखनी है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो हम मना रहे हैं 7 जून को। एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है, सेफ्टी मैंने हटा दिया तो क्या बन गया? वर्ल्ड फूड डे। वो हम कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1945 को। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। लेकिन इसके अलावा मेरा एक प्रश्न रहेगा आप लोगों से, आप बताएं नेशनल फूड डे ये हम कब मनाते हैं? हिंट दे देता हूं, और वैसे भी अगर करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो आप देखते होंगे तो कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं। तो अब बताओ, अक्टूबर के महीने में मनाते हैं नेशनल फूड डे, कब मनाते हैं? ये कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 जून को, यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे। तो ये दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। क्या रही थीम? इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। इसके अलावा याद रखना, 8 जून को ही हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे हमने मनाया कब? 9 जून को मनाया। तो इसे व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? एक्रीडिटेशन इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। अच्छा, एक्रीडिटेशन का क्या मतलब हो गया? तो जब आप किसी चीज की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसे ही हम कहते हैं एक्रीडिटेशन। तो सिंपल सा याद रखना है, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन। विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया। फिर है बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया?
तो आंसर होगा 12 जून को। अंग्रेजी में बोलेंगे तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो ये दिन किसी भी रूप में बाल मजदूरी के खिलाफ दुनिया भर में आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। क्या रही थीम? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर, यानी कि बच्चों को पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो बाल श्रम तो वैसे ही अपराध है, लेकिन अभी कोरोना काल में भी अगर वो बाल श्रम करेंगे तो और मुसीबतें बढ़ जाएगी। फिर अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया? तो आंसर होगा 13 जून को। इसे हर साल 13 जून को ही मनाया जाता है। तो इसे रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? मेड टू शाइन। क्या रही थीम? मेड टू शाइन। फिर विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जून को। तो रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जाता है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे मनाता है। अच्छा, 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि कार्ल लैंडस्टेनर का जन्मदिन होता है इस दिन। और साइंस में आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी और ब्लड ग्रुप का पता लगाने के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, ये तो हो गया ब्लड डोनर डे जो हम मना रहे हैं 14 जून को। और इसकी थीम आपको याद रखनी है। थीम क्या है? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। और इसका नारा भी है, एक स्लोगन भी दिया है, गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। तो सिंपल सा याद रखना है, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया। थीम रही सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। फिर है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 15 जून को। तो बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। अच्छा, बुजुर्गों से रिलेटेड एक और डे मैंने आपको बताया था। कौन सा डे? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, 15 जून को अभी हमने मनाया वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। और 15 जून को एक और डे मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे, या आप उसे वर्ल्ड विंड डे भी बोल सकते हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जून को। और इसकी थीम क्या रही? बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। अच्छा, ये तो हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। फैमिली से रिलेटेड एक और डे हम मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। वो हम 15 मई को मनाते हैं, वो भी याद रखना। फिर है विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस, यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन कब मनाया? तो आंसर होगा 17 जून को। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूकता फैलाना। और इसकी थीम क्या रही? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। क्या रही थीम? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। फिर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जून को। अच्छा, गैस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सा अगर हिंदी शब्दों में बात करेंगे तो पाक कला को ही गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। और भी सिंपल शब्दों में बताऊं तो भोजन बनाने की कला को कहेंगे आप गैस्ट्रोनॉमी। तो दुनिया भर में टिकाऊ गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को 18 जून को। अच्छा, गैस्ट्रोनॉमी से एक पॉइंट मैंने आपको याद करवाया था। आपको याद होगा 2019 में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया था। हैदराबाद को तो गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में और मुंबई को फिल्मों के क्षेत्र में। तब हमने गैस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा था, तो वो भी आप ध्यान रखना। अच्छा, 18 जून को केवल सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे नहीं मनाते हैं, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो अभी 18 जून को ही कर्नाटक ने मास्क दिवस के रूप में भी मनाया था। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे भी मनाया गया। ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑटिस्टिक से आपको कुछ याद आना चाहिए। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये हमने 2 अप्रैल को मनाया था और 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मना रहे हैं। फिर है विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 जून को। हर साल 19 जून को मनाते हैं हम ये वर्ल्ड सिकल सेल डे। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को इस रोग के बारे में जागरूक करना। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया था। ये एक वंशानुगत समस्या है। नॉर्मली देखो होता क्या है, जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, वो गोल होती है और उसका जो जीवन काल टाइम पीरियड होता है वो भी 120 दिनों का होता है।
पर सिकल सेल रोग में क्या होता है, जो आरबीसी का आकार है ना वो हंसी है, यानी कि एक डिस्क की तरह का हो जाता है। ये काफी सख्त यानी कि टाइट भी हो जाती है और इसका जो जीवन काल है वो मात्र 10 से 20 दिन का रहता है। तो यहाँ पे तो आपको सिंपल सा याद रखना है, वर्ल्ड सिकल सेल दिवस हमने मनाया 19 जून को। फिर है विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया, तो आंसर होगा 20 जून को। तो इसे मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया को याद दिलाना कि शरणार्थी के साथ साथ हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है, और इसकी थीम रही एवरी एक्शन काउंट्स। तो याद रखना, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। फिर अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम क्या रही, क्योंकि डे तो आप सभी जानते हो कि डे हम कब मनाते हैं, ये 21 जून को मनाते हैं। तो आपसे थीम पूछ रहे हैं इस बार, थीम बताओ। तो ये आंसर होगा इसका योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, सेहत के लिए योग, घर पर योग। तो इसे पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। भारत में इसे आयुष मंत्रालय भी मनाता है, और आयुष मंत्रालय ने खुद की अपनी एक थीम भी रखी है भारत में, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। तो ये दोनों तरह की थीम आपको देखने को मिल सकती है। तो यूनाइटेड नेशन ने जो थीम रखी है वो आप याद रखो, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अच्छा देखो, 21 जून को 2 डे हम और मनाते हैं। एक तो वर्ल्ड म्यूजिक डे, और वर्ल्ड म्यूजिक डे की थीम रही है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। उसके अलावा 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी मनाते हैं। हाइड्रोग्राफी ये क्या होता है, ये पृथ्वी पर पानी और जल भंडार का नाप, खोज और उसका विवरण देता है, और इसकी थीम रही इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। तो 21 जून को ये 3 डे हमने मनाए। फिर संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 23 जून को, यानी कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। तो ये दिन लोक सेवकों के काम को पहचानने और युवा लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये याद रखना, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया। वैसे 23 जून को हम इंटरनेशनल विडो डे भी मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस। और 23 जून को ही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 23 जून 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी पेरिस में। तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर है एमएसएमई डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा ये हम 27 जून को मनाते हैं। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। अच्छा, एमएसएमई मंत्री कौन है हमारे, नितिन गडकरी जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। और अभी आपको याद होगा हमारे एमएसएमई मंत्रालय में नए सचिव बने थे, क्या नाम है उनका, अरविंद कुमार शर्मा नाम है उनका। तो सिंपल सा याद होगा आपको एमएसएमई डे, रिवीजन वाले वीडियो में कई बार मैं आपको रिपीट करा चुका हूँ। एमएसएमई डे 27 जून को मनाते हैं। अच्छा, एक 25 जून हमारा रह गया है। 25 जून को हमने मनाया सी फेयरर डे। एक्चुअली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो नाविक होते हैं उनके योगदान को पहचानने के लिए इसे मनाया जाता है, क्योंकि जो नाव चलाने वाले जो नाविक होते हैं वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, उन्हीं के लिए ये मनाया जाता है। और इसकी थीम रही सी फेयरर्स आर की वर्कर्स। फिर है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया, तो आंसर होगा 29 जून को। तो हर साल इसे 29 जून को ही मनाया जाता है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, पीसी मतलब प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। एक्चुअली इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 में, इसीलिए 29 जून को मनाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक डे। अब यहाँ से एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं, को मनाते हैं। और देखो इसकी खास बात यह है, इसे हर साल नहीं मनाते, हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। पहली बार 2010 में मनाया, फिर 2015 में, फिर अब 2020 में मना रहे हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, हमारे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है, यानी कि स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टेट मिनिस्टर कौन है, राव इंद्रजीत सिंह है। अच्छा, यहाँ से एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको लिंक करा करके याद कराता हूँ, अभी आपको याद आएगा। आरबीआई के जो हमारे पूर्व गवर्नर हैं, जिनका नाम है सी रंगराजन, उनको पहला पीसी महालनोबिस अवार्ड मिला था अभी। तो ये करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, इसको याद रखना है। और जून महीने का आखिरी दिन बचता है 30 जून, और 30 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल स्टेरॉइड डे, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस। तो गाइज ये लीजिए, आपकी फरमाइश पे जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज को हमने कवर कर लिया है।
तो अब आपकी प्रैक्टिस के लिए इसकी क्विज भी अपलोड कर दी गई है आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना। और अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना, दबा के शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में तो शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर करना, लाइक करना मत भूला करो। थैंक यू गाइस।